क्या कभी किसी ने आपका अपमान किया है, आपकी इंसल्ट की है? अगर हाँ तो उस अपमान के जवाब में आपने क्या किया? मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोगों ने उस अपमान का जवाब उस इंसान को उसी वक्त कुछ बोल के दिया होगा, लेकिन बाद में पछताने लगे और मन ही मन कोसने लगे कि इतनी बड़ी इंसल्ट का बदला ऐसे 2 शब्द बोल के जो उसने 2 मिनट बाद भुला भी दिए होंगे। इतना वैल्यूलेस बदला नहीं होना चाहिए था। क्यों? सही कहा ना मैंने। इंसल्ट का बदला कैसे लिया जाता है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का सही मायनों में क्या मतलब होता है। लोग सोचते हैं कि कोई हमारा अपमान करता है तो उसका जवाब उसी वक्त उसे जोर जोर से बोल के 2-4 गालियां देकर देना चाहिए। आप में से ज्यादातर लोगों ने ऐसा किया भी होगा और अपमान का बदला इसी भाषा में देना चाहिए, यही आपको सही लगता भी होगा। पर सच बताऊं तो अपमान का बदला इस तरह से लेने का घटिया रास्ता दूसरा कोई नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम अपने अपमान का बदला इस तरह से बिना कुछ सोचे समझे सही क्या है और गलत क्या है इसे समझे बगैर बस अपनी ईगो हर्ट के चलते बड़ी आवाज में उल्टा सीधा बोल के लेते हो, तब एक तो लोगों के बीच तुम्हारी इमेज खराब होगी, और अगर तुम उस वक्त पे गलत साबित हो गए तो फिर आपकी इमेज को जो झटका लगेगा उससे उभर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर अपने अपमान का बदला लेना है तो ऐसे लो कि जिसने भी तुम्हारा अपमान किया उसको जिंदगी भर रिग्रेट होता रहे कि उसने तुम्हारा अपमान करके, तुम्हारी इंसल्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसके लिए तुम्हें एक ऐसी चीज करनी है जो शायद तुम्हें अटपटी और बेमतलब लगे। हो सकता है ये तुम्हें हारे हुए इंसान का कैरेक्टरिस्टिक लगे, पर जब तुम्हारी इंसल्ट हो रही होगी उस वक्त तुम शांत रहो। वो इंसान तुम्हारी कितनी ही इंसल्ट करे, तुम्हारा कितना ही अपमान क्यों ना करे, तुम बस उसको सुनो। माथा गर्म हो रहा है तो होने दो, उसके कठोर शब्दों को मन में लो, लेकिन मुंह से एक शब्द और चेहरे पर गुस्से का एक भाव प्रकट मत होने दो। सही वक्त का इंतजार करो, और वो सही वक्त तब होगा जब तुम अपनी मेहनत, लगन और उस अपमान के बदले की आग को मन में रखे सफलता की सीढ़ियां चढ़ोगे और उस इंसान को दिखाओगे कि उसने तुम्हारा अपमान करके गलत आदमी से पंगा ले लिया है। दोस्त, अपमान का बदला सही टाइम पर, सही मौके का इंतजार करके कैसे और किस तरह लिया जाता है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स अगर तुम्हें जानने हैं तो वो हमारे ही देश में मिलेंगे। क्योंकि एक समय ऐसा था जब दुनिया में और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे देश के एक आम आदमी की इमेज गरीब, नंगे और भूखे की थी। उन्हें लगता था इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, तो ये लोग क्या ही कर पाएंगे। और इसी इगोइस्टिक विचार रखने वाले लोगों ने जिस तरह हमारा अपमान किया था उसका बदला हमारे देश के कुछ दिग्गजों ने बड़े अलग और उन्हें शर्मसार कर दे ऐसे अंदाज में लिया। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है ऋषि सुनक। हाल ही में ऋषि यूके के प्रधानमंत्री बने हैं। एक भारतीय मूल का इंसान उस देश का मुखिया बना है जिसने 150 सालों तक हम पे राज किया और हमारे देश को बर्बाद कर दिया। यूके और यूके के लोगों के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या ही हो सकती है। यह तो बात रही आजादी के बाद की, लेकिन जब इंडिया अंग्रेजों की जकड़ में था उस टाइम भी हमारे कुछ महान लोगों ने यूके को शर्मसारी का स्वाद चखवाया था। साल 1920 में अलवर के महाराजा जयसिंह नॉर्मल कपड़ों में लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। उन्हें घूमते घूमते रोल्स रॉयस का शोरूम दिखा। वो वहां गए और एक टेस्ट ड्राइव करने के लिए उनसे गाड़ी मांगी। रोल्स रॉयस के शोरूम वालों ने बड़ी बदतमीजी से उनका अपमान कर उन्हें मना कर दिया। महाराजा को इतना गुस्सा आया कि भारत आने के बाद उन्होंने उसी शोरूम से 7 रोल्स रॉयस कार मंगवाई। और जानते हो उन्होंने उन कार्स का क्या किया? उन्होंने उन कार से रास्तों की साफ सफाई करवाई। जैसे ही रोल्स रॉयस वालों को इस बात की जानकारी मिली उन्होंने खत लिखकर उससे माफी मांगी। लेकिन इन सभी से बढ़कर अपमान का बदला कैसे लिया जाता है ये किसी ने सिखाया है, या यूँ कहें कि अपमान के बदले की परिभाषा को किसी ने डिफाइन किया है तो वो है हमारे देश के सबसे महान उद्योजक टाटा। JRD टाटा से लेकर रतन टाटा तक सभी ने वेस्टर्न कंट्रीज को जमकर शर्मसार किया। बात है 1998 की, जब रतन टाटा जी ने देश के आम व्यक्ति को कम से कम कीमत में कार का सुख देने का सपना देखा और इंडिया की पहली पैसेंजर कार बनाई टाटा इंडिका। लेकिन इंडिका से जिस तरह के सेल्स की उम्मीद लगाई जा रही थी वो हो नहीं पाया, और इसलिए रतन टाटा ने इसे बेचने का फैसला किया। वो फोर्ड से डील करने अमेरिका चले गए। वहाँ फोर्ड वालों ने रतन टाटा सर की काफी इंसल्ट की और बोले कि अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो तुम बनाते ही क्यों हो, और ये जो तुम्हारा कार ब्रांड हम खरीद रहे हैं ये हमारा तुम पर उपकार है। इन शब्दों ने रतन टाटा जी के मन को काफी ठेस पहुंचाई। उन्होंने उसी वक्त फोर्ड के साथ डील कैंसिल कर दी और नई स्ट्रेटेजी के साथ कार को बेचने का प्लान बनाया जो बड़े स्तर पर सक्सेसफुल रहा। यह तो कुछ भी नहीं, रतन जी ने 2008 में फोर्ड की घाटे में चल रही 2 कार कंपनियां जैगवार और रेंज रोवर को खरीद लिया। और उपकार इस शब्द का सही मायनों में क्या मतलब होता है और अपमान का बदला कैसे लिया जाता है यही इगोइस्टिक कंपनीज को बता दिया। दोस्तों, अपमान इस शब्द को बोलते वक्त इसका वजन महसूस होता है या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हें खरी खोटी सुनाकर तुम्हारा अपमान करता है तब इसका जो प्रभाव पड़ता है
और इससे जो चिंगारी पैदा होती है वो दुनिया को बदलने की या इसे तबाह करने की ताकत रखती है। जैगवार और रेंज रोवर जैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े कार ब्रांड्स को एक अपमान के बदले के रूप में खरीदकर टाटा ने इसे साबित कर दिया। दोस्तों फिर एक बार बता रहा हूँ, अपमान का बदला ऐसे लो कि जिस किसी ने तुम्हारा अपमान किया है उसे जिंदगी भर पछतावा होता रहे कि तुम्हारा अपमान करके उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अपमान का बदला मौके का इंतजार करके लेना चाहिए या उसी वक्त 2-4 बातें बोलकर खत्म कर देना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी वीडियो से जरा भी कुछ सीख मिली हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।